वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस। क्लास 9th NCERT मैथ में आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, p and q are integer। ठीक है, कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल, यानी कोई एक एग्जांपल देना है आप रेशनल नंबर का इन द फॉर्म p बाई q के रूप में, जहां पे q जीरो नहीं है और p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, जिनका p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये जो इंटीजर है रेशनल नंबर है p बाई q के फॉर्म का, वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो कह रहा है कि आप गेस करिए कि मतलब q का कौन सी वैल्यू, q के किस वैल्यू के लिए किस प्रॉपर्टी के लिए ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल एक्सपेंशन है वो सेटिस्फाई है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं हमें p बाई q के फॉर्म का कोई भी एग्जांपल लेना है रेशनल नंबर का जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ठीक है, अदर देन 1 के अलावा ना हो। जैसे हम ले लिए एग्जांपल, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे 1/2 हम लिखें 1/2, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 में कॉमन क्या है 1 ही है, तो यहाँ पे 1 और 2 में कॉमन क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और ये p बाई q के फॉर्म में है, q जीरो भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आना चाहिए टर्मिनेटिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, ये जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 0.5 आएगा। अगर हम इसी प्रकार 2/3 लें तो 2 और 3 में भी कॉमन क्या हमें मिलेगा 1 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन पहले हम ये 3 से 2 कम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 में 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा 3 6 जा 18। ठीक है, तो 18 और 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 6 जा 20। ठीक है, और 2 बचेगा, फिर डेसिमल है तो क्या करेंगे 0 बढ़ेगा, फिर 20 हो जाएगा और फिर ये 6 आएगा। ठीक है, 3 6 जा 18 और ये फिर डॉट 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 ऐसे क्या होगा आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा कि ये हमारा जो है एग्जांपल नहीं होगा किसका रेशनल नंबर का। ठीक है, ये तो हैगा, लेकिन जैसा ये कह रहा है कि वो कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिंग, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, जिसका रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिमाइंडर होता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो जाए, यानी पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी तरह से 0.5 के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका डिवीजन बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा। फिर अगर हम 3/4 करें 3/4, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 3 4 से क्या है कम है और दोनों का कॉमन क्या है 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम जब 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगाकर तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 4 7 जा 28, तो 28 फिर कितना बचेगा यहाँ पे 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा, और 4 5 जा कितना हो जाएगा
20, तो ये आ जाएगा 0.75। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्या हुआ, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी टर्मिनेट कर रहा है, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसी तरह से एक और लिखें एग्जाम्पल, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/5 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 5 में भी 1 कॉमन है। ठीक है, इनका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा 0.6। और अगर हम लिखें यहाँ पे ऐसे लिख दें, जैसे मान लेते हैं 5/2 लिख दें, 5/2, तो इसमें भी कॉमन क्या होगा, 5/2 में भी कॉमन जो होगा वो 1 होगा, तो कॉमन 1 होगा। तो इसका भी हम एक्सपेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4, और फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट कर रहा है। अगर हम लिख दें जैसे यहाँ पे 4/5 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। ठीक है, और हम पॉइंट लगा के इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40 होगा, और 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40। तो ये भी टर्मिनेट कर गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम लिखते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं 2/7, 2/7 लिखेंगे तो क्या होगा, 2/7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और 20 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो ये आएगा आपका 0.2। 7 2 जा 14 होगा, और 40 20 में से 40 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 और फिर 0 लगा देंगे, 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना बचेगा, ये कैंसिल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार गया है, पहले 2 बार गया है, और फिर गया है आपका 8 बार, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 40 में से ये आएगा तो ये 5, तो ये 50 हो जाएगा। फिर 7 7 जा कितना हो जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा आपका 49, 7 7 जा हो जाएगा आपका 49। ठीक है, 7 7 जा 49, तो यहाँ से फिर 1 बच जाएगा, और 1 में फिर 1 आएगा, 7 1 जा 7, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिपीट नहीं करेगा, यह क्या होगा, ये बढ़ता ही जाएगा एक्सपेंशन। तो कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म की बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। यानी हमें ऐसा रेशनल नंबर निकला है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, और जो क्या हो, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रखता हो, डेसिमल एक्सपेंशन रखता हो। तो वो कह रहा है कि q के किस वैल्यू के लिए ये जो होगा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, यानी वो उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए और टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे 2 है वो टर्मिनेट कर रहा है, जहाँ पे q क्या है, 2 है, 4 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, और यहीं पे टर्मिनेट कर रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो टर्मिनेट नहीं कर रही हैं, रिकरिंग हो रही हैं, रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ q मस्ट सैटिस्फाई the property property 2 की पावर m n 5 की पावर n। कहने का मतलब ये है
कि वो रेशनल नंबर सेटिस्फाई करेगा जब q की वैल्यू क्या हो, 2 के पावर m और 5 के पावर n में हो, यानी q 2 के पावर में हो और n 5 के पावर में हो, तो वो प्रॉपर्टी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी वो हमारा जो ये कह रहा है कि सेवरल रेशनल नंबर, ठीक है, अगर q क्या होगा 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, तो वो हमारा जो प्रॉपर्टी है q की यानी रेशनल एक्सपेंशन की, तो वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर ये हो जाएगा कि 2 के पावर m एंड 5 के पावर n में हो, ठीक है। q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 के पावर में होनी चाहिए, यानी जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर, तो 2 4 8 ऐसे करके होगा, 2 के पावर में होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, या फिर 5 के पावर में होगा तो 5 कितना हो जाएगा 25 ऐसे करके होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए ये मैं रब कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स, कह रहा है कि ऐसे 3 नंबर्स लिखिए whose decimal एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो इस टाइप का होता है। पहला मान लेते हैं, देखिए पहला हो जाएगा कि अगर मान लें 0.1, ठीक है, फिर 0, फिर 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाना, यानी डेसिमल पॉइंट के कुछ टर्म्स के बाद क्या होना चाहिए कि एक्सपेंशन जो है वो रुक जाना चाहिए, ठीक है। डिवीजन क्या होना चाहिए, वो आपका रुक जाना चाहिए, ठीक है, शांत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डॉट डॉट 3 डॉट देने का मतलब क्या है कि इसका जो एक्सपेंशन है वो डिवीजन वो बढ़ता जाएगा, एक्सपेंशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, शांत नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। यहाँ पे एक भी जो टर्म्स है वो रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1 0 है, फिर यहाँ पे 1 डबल 0 आ गया है, यहाँ पे 1 ट्रिपल 0 1 4 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दूसरा आपका एग्जांपल हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। यहीं पे अगर हम कुछ लिख दें, जैसे 0 2 लिख दें, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 2 2 लिख दें, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 2 2 2 लिखें, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 2 2 2 2 डॉट डॉट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा लिखें, तो तीसरा क्या होगा, अगर हम लिखते हैं 7 5 0, फिर यहाँ पे 7 5 डबल 0, फिर यहाँ पे 7 5 ट्रिपल 0, और फिर यहाँ पे 7 5 4 0 डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक भी जो है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3 डॉट लगने का मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भी जो टर्म्स है वो एक दूसरे से क्या करें, रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 7 5 0 है, और यहाँ पे 7 5 डबल 0 है, यहाँ पे 7 5 ट्रिपल 0, यहाँ पे 7 5 4 0 है, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 0 पॉइंट के बाद 6 6 आने लगे, ठीक है, तो ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है 6 जो है रिपीट कर रहा है। तो इसको हम 0.6 बार लिख देते हैं, या फिर ऐसा हो जाए 0.25 25 25 इस तरह से आए, यानी 2 टर्म्स क्या करें, रिपीट करें, ठीक है। तो ये होते हैं रिकरिंग, ठीक है, ये होते हैं रिकरिंग।
लेकिन ये तो ना ही रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो इन रेशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर होते क्या है, वो डेसिमल एक्सपेंशन जिनका, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। तो पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 5/7 का जो है एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर 5 जो है 7 से क्या है, कम है, तो हम डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, 1 बचेगा 10 होगा, और 7 1 जा 7। ठीक है, और 10 से 7 जाएगा 3 होगा, 30 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना होता है 28, 7 4 जा 28, कितना बचेगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, और फिर 2 बार जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 40, और 40 20 में से 40 जाएगा तो कितना होगा 6। ठीक है, 6 होगा, और 6 से क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। तो अब 7 से 6 60 ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 और इसमें 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 7 7 जब हो जाएगा 49, 49 यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और ये कैंसिल, फिर 20 हो जाएगा, और 7 2 जा हो जाएगा आपका 14, तो यहाँ से 6 और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये 60 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, 56, 56 यहाँ से 4, ये कैंसिल, अब ये हो जाएगा 40। तो 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 7 5 जा कितना होगा, यहाँ पे 40 को हम लिख देंगे कितना 35। ठीक है, 7 5 जा कितना होगा 35 हो जाए, और यहाँ से 5 ये कैंसिल, ये हो जाएगा फिर 50, ये कितना हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा। तो ये 7 5 जा 7 5 जा 35। ठीक है, और इसके बाद ये 50 आ जाएगा। तो 50 आने के बाद देखिए 50 से हम लोग चले थे और यहाँ पे फिर 50 आ गया, तो फिर यही चीज़ आएगा, यानी इतना वैल्यू आपका क्या होगा कि रिपीट करेगा। ठीक है, इतना वैल्यू आपका रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हमें इरेशनल नंबर के लिए, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं, और जो रिपीट करते हैं उनको हम रेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसका हम एक्सपेंशन कर लेंगे, कितने का, 9/11 का। 9/11 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 9/11 का, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट, यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा 88, और 88 से यहाँ पे 2 आ जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, फिर आपका 8 आ जाएगा, और 8 आएगा,
तो 88 होगा और यहाँ से 2 फिर 20 फिर 1, यानी ये आपका रिपीट कर रहा है डाटा। यानी यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, अब देखिए इसको भी रफ कर दे रहे हैं, क्या आ गया, ये आ गया 0.81, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो रिपीट करता है वो होता है आपका रेशनल नंबर, और जो रिपीट नहीं करता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो अब हमें इन्हीं के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है, तो इनके बीच में लिखना है, तो इससे थोड़ा सा हम बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये है आपका 5/7, और इसके बीच में हम लिखेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट, और यहाँ पे देखिए 71 से स्टार्ट है ना, थोड़ा सा कुछ बढ़ा लेंगे, हम 72 कर दे रहे हैं, 72, और इसके बाद 0 लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 72 और फिर 00, और फिर यहाँ पे 72 और यहाँ पे 000, ठीक है, और फिर यहाँ पे डाटा आगे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक भी जो है रिपीट नहीं कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे इसके आगे का, क्योंकि इसके और इसके बीच में ही हमें लिखना है, तो अब हम कर देते हैं 0.75 कर देते हैं। ठीक है, 75 और 0.0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 75 00 और 75 000, ठीक है डाटा। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, क्योंकि यहाँ पे 75 0 है, यहाँ पे 75 00 75 एक भी रिपीट नहीं कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिपीट कर रहा है, इसके बाद इतना फिर आएगा, और यहाँ पे 81 के बाद फिर 81 फिर 81 फिर 81, तो ये रिपीट कर रहा है, तो ये उस टाइप से नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 72 इसके बीच में ही आएगा 71 के, और ये 75, अब यहाँ पे 81 है, तो इसके बीच में ही लाना है, इससे कम लाना है, मतलब इससे अधिक और इससे कम लाना है हमें इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 80 मान सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 80 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे 80 के बाद फिर 80 00, और फिर यहाँ पे 8 देख सकते हैं 000, और फिर यहाँ पे 8 40। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, मतलब यही आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो ये देख सकते हैं कि ये सब अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि इरेशनल कैसे हैं, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिकरिंग है। ठीक है, तो यही होगा। और जो कि इससे देखिए इससे अधिक है, क्योंकि ये 71 है 71 है, और ये 72 से स्टार्ट करेगा, यानी इससे अधिक है, और ये है 81 और ये 80 है। ठीक है, तो इससे कम ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे रेशनल नंबर बहुत होते हैं रेशनल नंबर के बीच में, तो उसी तरह से ये भी बहुत होते हैं। तो मैंने ये बस इतना लिख दिया, और भी कुछ हो सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि कुछ भी टर्म्स लिखिए इसके आगे का जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं नंबर्स, इनको हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, छांटना है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर में छांट के अलग करना है। तो यहाँ पे पहला जो नंबर्स है वो है अंडर रूट में 23। तो रूट में 23 क्या है, सबसे पहले 23 देखेंगे क्या है। 23 आपका जो है वो प्राइम नंबर है। 23 क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का क्या होता है कि आपका स्क्वायर रूट जो है वो एग्जैक्ट नहीं आता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकल पाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी जिसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट क्या हो, वो आपका एग्जैक्ट ना निकले, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 225 है। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 50 ± 15।
प्लस माइनस कितना होता है 15, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी इसका जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 15 होती है, ठीक है, 225 का। तो ये आपका क्या है रेशनल नंबर, 15 क्या है रेशनल नंबर है। तो ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। ये आपका रेशनल सेकेंड वाला रेशनल, और ये देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिखा गया है। तो डेसिमल के बाद जो है 3, 7, 9, 6 के बाद यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा है। डॉट डॉट नहीं लगने का मतलब कि यहाँ से आपका डिवीजन पूरा हो गया है, ठीक है। तो जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका एक्सपेंशन जब आए, डेसिमल एक्सपेंशन, अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है यानी वो शांत है, ठीक है, डेसिमल के बाद वो अब उसकी एक्सपेंशन क्या हो रही है बढ़ नहीं रही है, तो वो भी होता है रेशनल नंबर। ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है फोर्थ में, तो यहाँ पे देखिए 7.478, 478, फिर आगे आएगा 47, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है ना, यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है बट क्या है रिकरिंग है, ये रिपीट कर रहा है। कितनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ये थर्ड इतने 3 टर्म्स को रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करता है डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये भी हो गया आपका रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये एक्सपेंशन बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 डाल देने का मतलब आगे और भी ऐसी तरह से आएगा। अब देखेंगे कि ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 0 है, और यहाँ पे 1 डबल 0 है, यहाँ पे 1 ट्रिपल 0, यहाँ पे 1 4th 0, ऐसे करके क्या हो रहा है 0 जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक भी टर्म क्या होता है रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ये होगा इरेशनल नंबर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का आज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.3 का। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स इन द नंबर्स लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।